ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहली बात स्टार्ट होती है दैट व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होते क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज द मेजर थिंग। दो चीजें मेन होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का सबसे पहला और फॉरमोस्ट रीजन होता है बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देयर इज अ केस दैट कार्बन वुड बी प्रेजेंट एज अ मेजर एलिमेंट। जो कार्बन एज अ मेन एलिमेंट, उसके साथ और डिफरेंट एलिमेंट्स अटैच्ड हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कैन बी देयर, but carbon is the base element in that particular compounds, and it is basically being obtained from animals and plants residue। मतलब जो भी रेसिड्यूअल पार्ट होता है एनिमल्स और प्लांट्स का हमारी पूरी बॉडी की अगर बात करता हूँ तो फुल बॉडी इज बेसिकली बीइंग कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आप पूरी बॉडी को देख लो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे वाइटामिन्स हो, न्यूक्लिक एसिड हो, एंजाइम्स हो, anything, lipids, so all the things contains the organic compounds in them। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपोज्ड हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट इज द बेसिक, सबसे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है बेटा ग्लूकोज, सबसे बेसिक है C6H12O6, दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें क्या है, आपके पास कार्बन एज अ बेस एलिमेंट है, उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। तो कोई भी आप बॉडी में कोई भी बायोमोलिक्यूल की बात कर लो, हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड की बात कर लो, दे ऑल वुड बी कंपोज्ड ऑफ कार्बन एज द बेस एलिमेंट। ठीक है, चलो सो स्टार्टिंग ऑफ विद फर्स्ट थिंग दैट व्हाट डू वी मीन बाय होमोलोगस सीरीज। हम लोगों ने 10th क्लास में बहुत बार पढ़ी है होमोलोगस सीरीज। कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट डू वी मीन बाय होमोलोगस सीरीज? एनी वन ऑफ अस? क्या होती है होमोलोगस सीरीज? बहुत सारी बार पढ़ी है होमोलोगस सीरीज, क्या होती है? हाँ नमन, होमोलोगस सीरीज ग्रुप ऑफ एटम्स है। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बेटा, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? 10th पढ़ी थी या छलांग मार के यहाँ पहुंचे सीधा? छलांग मारी थी अंडर द टेबल, ऊपर से ही। हाँ नमन, क्या होती है होमोलोगस सीरीज? कितने तुम ब्लैंक हो यार सच्ची में। 10th में इतना मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट होता था होमोलोगस सीरीज का, क्वेश्चन तक पूछते थे होमोलोगस सीरीज क्या होती है। शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? हाँ, क्या होती है होमोलोगस सीरीज? क्या सर सर सर? हाँ जी, हाँ, अच्छा, homologous series is basically a series of organic compounds having same atomic number, same bonds. Homologous series is a series of organic compounds, a series of compound having same general formula। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला भी सेम नहीं होता बेटा, केमिकल फॉर्मूला सारे के सारे स्पीशीज का अलग अलग होता है। हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला बट दे डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय CH2 ग्रुप और 14 AMU। एटॉमिक मास यूनिट, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है या CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज वुड बी डिफरेंट बिकॉज उनमें एटॉमिक मासेस, मोलर मासेस वुड बी डिफरेंट इन ऑल द स्पीशीज, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ देम। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एल्केन्स की एक होमोलोगस सीरीज हम बनाते हैं। सबसे पहली बात बेटा, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। सो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ एल्केन्स में बेटा, तो इट स्टार्ट्स विद मीथेन, दैट इज CH4 विच इज मीथेन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें C2,
C2H6 we call it to be ethane. For example, C3H8 we call it to be propane. For example, C4H10 we call it to be butane. For example, C5H12 we call it to be pentane. For example, C6H14 we call it to be hexane. For example, C7H16 we call it to be heptane, or septane also we call this to be. C8H18 we call it to be octane, and so on and so forth. C9H20 we call it to be nonane. C10H22 we call it to be decane. So all these members of a series we call them to be the homologous series. पूरी एक series of members being obtained in which all the members are having with the same general formula, all of them are having with the same chemical properties, all of them are having with different physical properties. क्योंकि बेटा सब में कार्बन कंटेंट और हाइड्रोजन कंटेंट चेंज हो गया तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर जाती है, और हर किसी में बेटा अगर आप चेक करोगे तो देयर वुड बी अ डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप और 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होगा किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्पीशीज में। चेक कर लो, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव, ऐसा नहीं कि किसी भी दो स्पीशीज में कॉन्जिक्यूटिव में, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 2 के बीच में, 2 3 3 4 4 5 5 6 ऐसे, 1 6 के बीच में नहीं होएगा। Any two consecutive members of the homologous series would be having a difference of CH2 group or a difference of 14 AMU. Am I clear? पक्का से आगे चले। ऐसे ही बेटा होमोलोगस सीरीज हम किसकी बना सकते हैं, एल्कीन की भी बना सकते हैं, एल्काइन की भी बना सकते हैं, अल्कोहल की भी बना सकते हैं, एसिड की भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड की भी बना सकते हैं, कीटोन की भी बना सकते हैं, ईथर की भी बना सकते हैं। सबकी होमोलोगस सीरीज एग्जिस्ट करती है। गॉट इट? Alkenes, that is CnH2n. So alkene starts from C2, सबसे पहली बात बेटा C2H4 we call it to be ethene. For example, C3H6 we call it to be propene. C4H8 we call it to be C5H10 we call it to be pentene. क्लियर है बात? पक्का? Similarly बेटा there can be a series of alkynes also. There can be a series of alkyne as well. Have the general formula CnH2n minus 2. For example, C2H2 ethyne, C3H4 propyne, C4H6 butyne, C5H8 pentyne, and so on and so forth. गॉट इट? ऐसे ही एक सीरीज आती है बेटा जिसको हम नाम देते हैं एल्काइल ग्रुप। जिसको आर ग्रुप से भी आप डिनोट करते हो, एंड दिस एल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रांच। कभी भी ये मेन चेन नहीं हो सकती, हर समय ये ब्रांच की फॉर्म में आपको मिलता है। कैसे ऑब्टेन होता है बेटा? किसी भी एल्केन में से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो, आपको क्या, ये इक्विवेलेंस का साइन दिखाया है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है बेटा, आपको क्या मिल जाएगा? यू वुड गेट द
एल्काइल ग्रुप, किसी भी एल्केन चेन में से एक H रिमूव कर दोगे तो यू वुड गेट एन एल्काइल ग्रुप। सर जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा एल्केन चेन में सबसे पहला आता है CH4, CH4 में से अगर हम H रिमूव कर देते हैं बेटा तो इट बिकम CH3 एंड दिस CH3 वी कॉल इट टू बी मिथाइल। फॉर एग्जाम्पल C2H6 में से H रिमूव कर देते हैं अगर तो वी गेट C2H5, वी कॉल दिस टू बी इथाइल। फॉर एग्जाम्पल C3H8 में से अगर H रिमूव कर देते हो तो वी गेट C3H7, वी कॉल दिस टू बी प्रोपाइल। फॉर एग्जाम्पल C4H10 में से एक H रिमूव कर देते हो इट बिकम्स C4H9, वी कॉल इट टू बी and so on and so forth. Beta, this would always and always be present in the form of a branch. कभी भी ये main chain नहीं हो सकती, कभी भी इसकी अकेले existence नहीं हो सकती. It can only and only exist along with the main chain in the form of a branch. In the form of a branch. अगर एक कार्बन की ब्रांच होगी तो we would call it to be methyl. दो की होगी तो इथाइल, तीन की होगी तो प्रोपाइल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ लाइक दिस। गॉट इट? क्लियर? चलें आगे, जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ जी बेटा। now comes over to the case of that what do we mean by functional group। ये तो पढ़ा था, ये भी नहीं पढ़ा था। ग्रुप ऑफ एटम्स फंक्शंस डिफाइन हो जाते हैं। हाँ जी, वो तो मेरे को भी पता है। देखो इधर, हाँ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम which when attached to a carbon chain changes the physical and chemical properties of it। किसी भी कार्बन चेन में एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर मैं अटैच कर देता हूं तो उस ग्रुप की या उस कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। दैट पर्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम वी कॉल इट टू बी द फंक्शनल group, like OH, like CHO, like COOH, like CO, like halogens. All these are the functional group because if these groups are being attached to the carbon chain, they would change the physical and chemical properties of that particular chain। वो उस chain की physical और chemical properties को change कर देता है। So उस group को हम क्या नाम देते हैं बेटा? Functional group। So I would call it to be an atom or a group of atom which when attached to a carbon chain changes the physical and chemical properties of it। उस चेन की, उस कंपाउंड की वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। उस ग्रुप को आप क्या नाम देते हो बेटा?
फंक्शनल ग्रुप, वो सिंगल एक एटम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक ग्रुप ऑफ एटम होएगा। दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स बेटा, एक होता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, as the name suggests beta, terminal functional groups are the ones which are being attached at the extreme corners of the chain. They would never ever come in between the carbon chain. कार्बन चेन के कॉर्नर्स पे अटैच्ड होंगे, ब्रांचेस में अटैच्ड होंगे, बट नॉट इन बिटवीन द कार्बन चेन, नेवर एवर। मतलब कभी ऐसा नहीं होएगा कि दोनों साइड से कार्बन चेन चल रही है और वो बीच में अटैच्ड हो रखे हैं, उनको हम टर्मिनल नहीं कह सकते। तो टर्मिनल आर द वंस विच आर बीइंग प्रेजेंट एट द extreme ends of the chain, like aldehyde, like acid, like alcohol. All these are given the name of the terminal functional groups. Second is beta non-terminal functional groups. नॉन टर्मिनल्स कौन होते हैं बेटा? द वंस विच आर बीइंग प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन चेन, दे आर नॉट बीइंग प्रेजेंट इन एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द चेन, लाइक अ कीटोनिक ग्रुप। आप देखो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से ब्रांच दिखाई है बेटा, लाइक अ ईथर ग्रुप, लाइक अ एस्टर ग्रुप, लाइक एन एनहाइड्राइड ग्रुप। Like all these different groups, we call them to be the non-terminal functional groups, the ones which are being present in between the carbon chain, they are not present at the extreme ends, we call them to be non-terminal functional groups. Got it? चलें आगे। Now we would be starting off with the IUPAC naming. जितनी बात करनी थी छोटी छोटी चीज़ों की I have done. Now I would be starting with IUPAC naming. इसको अभी हटा ही दे, अभी बाद में बात करूँगा क्योंकि ये याद रखने में भी तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी। ये लो, कीटोन, ईथर, एस्टर। चले बेटा आगे, प्रोसीड करूं आगे, सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब जो बात आती है बेटा हम लोगों के पास, नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अप इज द मेन थिंग, दैट इज IUPAC नेमिंग। इस चैप्टर का सबसे होल एंड सोल पार्ट, दैट इज IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग, ध्यान से सुनोगे अच्छे से इधर क्या चीज है। IUPAC नेमिंग किस चीज के लिए बात करता है बेटा आपसे? देखो एवरी अदर कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की मैं बात करूं तो दैट कंपाउंड आर हैविंग विद टू डिफरेंट नेम्स। एक होता है उसका जनरल नेम, जनरल नेम मीन्स कॉमन नेम कह सकते हो आप उसका, और दूसरा होता है बेटा उसका IUPAC नेम। अब देखो मैं चाहूँ तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड बना सकता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव मुझे उनके नाम नहीं पता, बट आई कैन ड्रॉ, हाइपोथेटिकली आई कैन ड्रॉ millions of compounds over here, but I don't know the name of them, I don't know the common name of them, but I can derive the IUPAC name of them. So IUPAC name is basically a standard, basically a set of rules which decides the name of a particular compound, that how to decide the name of a particular compound, वो बताता है आपको क्या? IUPAC. Every compound has a common name, has an IUPAC name, but you need not to remember the common name of all the compounds. कुछ compounds के याद रखने पड़ेंगे, वो मैं बताऊंगा किन के, but सबके नहीं याद रखने, सबके IUPAC names आपको पता होने चाहिए, that how to go for the IUPAC name of that particular compounds. ठीक है? अब जब IUPAC नेमिंग करनी है बेटा तो देयर आर सम रूल्स फॉर द IUPAC नेमिंग, सो वी शुड नो अबाउट द रूल्स आल्सो, दैट हाउ टू
get the IUPAC name of a particular compound. So starting off with the rules of the IUPAC naming, that which all rules we use to get the IUPAC name of a compound. सबसे पहली चीज होती है that we need to decide the longest carbon parent chain in the compound. First thing is to decide the longest carbon parent chain in the compound. To identify or decide the longest carbon parent chain. जैसे सर फॉर एग्जाम्पल ये देखो बेटा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल की आपसे बात करूं तो लेट्स से देयर इज अ कंपाउंड लाइक दिस. This is a compound बच्चा, इधर इधर इधर. So if we can check, अगर आप देखते हो तो longest carbon parent chain क्या बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक चेन बन रही है 9 कार्बन्स की. दूसरी चेन बन रही है आपके पास कितने कार्बन्स की, और भी चेन्स बन रही हैं. हमको डिसाइड करना पड़ेगा वुड दैट बी द लॉन्गेस्ट और दिस बी द लॉन्गेस्ट. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बेटा दो चेन्स 9 कार्बन की बन रही हैं और उससे बड़ी चेन कोई और नहीं मिल रही है आपको. दोनों में से कोई भी चेन को आप पेरेंट चेन मान सकते हो. नेम वुड कम आउट टू बी सेम. एनी चेन, आपकी मर्जी, आप कोई भी मानो. सो लेट्स से चलो मैं इसको डिसाइड कर लेता हूं पेरेंट. दिस आई एम टेकिंग इट टू बी पेरेंट. तो दिस थिंग वुड बी द ब्रांच विद दैट पर्टिकुलर पेरेंट चेन. ये चीज क्या हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी उस पेरेंट चेन के साथ. तो पहला मोटो क्या है हमारा, दैट वी नीड टू डिसाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट चेन इन द कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज द कंपाउंड. बेटा चेक करते हैं. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6. मुझे 8 की दिख रही है लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट चेन, दिस वन. सो दैट आई वुड डिसाइड इट टू बी द पेरेंट वन. दिस वुड बी द this would be the parent. ये हो गई आपकी पेरेंट चेन. सो पहला काम आपका क्या है, यू नीड टू प्रिडिक्ट द पेरेंट चेन इन अ कंपाउंड. गॉट इट. सेकेंड रूल बेटा, अब बोलता है देयर कैन बी मल्टीपल पेरेंट चेन ऑफ द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड. सुन लो, there can be multiple parent chain of the same number of carbon atom in a compound, but we need to decide that to be the parent chain जिसमें ज़्यादा branches आपको मिल रही हो. एक compound में same number of carbon atom की we can get multiple chains, 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं. जैसे यहाँ पे भी 2 मिल रही थी आपको, बट दोनों में से किसी को भी चूज करते नेम सेम आता क्योंकि ब्रांचेस उसमें सेम आ रही थी हमारे पास. बट अगर ब्रांचेस डिफरेंट हैं तो वी नीड टू चेक, वी नीड टू डिसाइड दैट टू बी द पेरेंट चेन जिसमें ब्रांचेस ज्यादा होंगी. सर मतलब ये देखो, ये कंपाउंड है बेटा. मैंने हाइड्रोजन्स नहीं बनाए हैं, आई हैव शोन ओनली द कार्बन. हाइड्रोजन्स कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप सेटिस्फाई कर सकते हो आप चाहो तो.
जैसे यहाँ पे H3 H2 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 H, C रहेगा यहाँ CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। मैंने वो नहीं दिखाया, मेरा जो काम है वो दिखाना चाह रहा था आपको। इधर देखो अब, एवरीवन ओवर हियर, एक मेरे को दिख रही है लॉन्ग कार्बन पेरेंट चेन ये, और मुझे इतने ही कार्बन की और भी एक चेन दिख रही है। कौन सी सर? ये देखो, चेक करना, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अगर आप ग्रीड वाले को पेरेंट मानते हो, इसको अगर आपने पेरेंट माना बेटा, दिस वन, तो ब्रांचेस कितनी थी इसमें अगर इसको पेरेंट मान रहे हो तो? एक ब्रांच, दैट इज दिस ब्रांच ओनली, ये वाली। बट अगर येलो वाली को आप पेरेंट मानते हो इसको, तो ब्रांचेस देखो जरा यहां पे, एक, दो, किसको पेरेंट मानना है? जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगी। सो आई वुड बी डिसाइडिंग द येलो वन टू बी द पेरेंट चेन, बिकॉज उसमें 3 ब्रांचेस मिल रही हैं। बट इन द ग्रीन वन वी आर ओनली गेटिंग द a single branch. Because of that particular reason I would decide that to be the parent chain. पक्का? और एग्जाम्पल दिखा देता हूं, ये देखो। पूरा कंपाउंड बना लेते हैं, चलो। दिस इज द कंपाउंड बच्चा। अगर मैं पेरेंट चेक करता हूं तो मुझे एक पेरेंट दिख रही है ये, ऑफ 7 कार्बन एटम्स। दूसरी पेरेंट मुझे दिख रही है ये, ऑफ 7 कार्बन एटम्स। किसको पेरेंट मानेंगे? येलो वाली को, बिकॉज येलो वाले में ज्यादा ब्रांचेस हैं। सो दिस वुड बी टेकन एज द पेरेंट चेन। गॉट इट? पक्का? थर्ड रूल, एक ही ब्रांच थी बेटा, बट हम ले नहीं सकते वो इसलिए क्योंकि उसमें ब्रांचेस कम आ रही हैं। थर्ड पॉइंट, we need to number the carbon chain in such a way that the branch or the functional group should get the least number. मतलब सर, मान लो बेटा ये कंपाउंड है, पेरेंट इज दिस। अगर मैं इस पेरेंट पे नंबरिंग की बात करूं तो आई कैन गिव दिस पेरेंट द नंबर लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7, और आई कुड ऑल्सो गिव इट लाइक दिस। तो बोलता है आपको उस वे में नंबर करना है जहां पर ब्रांच को लीस्ट नंबर मिले। जो भी ब्रांच है दैट ब्रांच शुड गेट द लीस्ट नंबर इन दैट। अगर ब्रांच को लीस्ट नंबर नहीं मिल रहा तो वी कैन नॉट गिव दैट द नंबरिंग। हमको कौन सी नंबरिंग करनी है? जिसमें ब्रांच को लीस्ट मिले। तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे ब्रांच को 3 नंबर मिल रहा है, और अगर येलो वाले से कर रहा हूं तो ब्रांच को, तो हमें 3 डिसाइड करना है, 5 हम नहीं ले सकते। तो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम देयर, 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। क्लियर? पक्का? अच्छे से चले आगे।
जल्दी से नोट डाउन करो। कर लिया, चले आगे बेटा। इसको हम और नाम देते हैं लोएस्ट नंबर रूल भी बोलते हैं इसको। मल्टीपल लोकेंट्स जब आते हैं तब उसकी बात करते हैं, लोएस्ट नंबर बोल सकते हो इसको। देयर इज द लोएस्ट नंबर रूल। फोर्थ आता है बेटा लोएस्ट लोकेंट रूल। बेटा लोकेंट्स होते हैं पोजीशंस। लोकेंट्स आर बेसिकली पोजीशंस। अब अगर मल्टीपल लोकेंट्स आपके पास प्रेजेंट है, मतलब मल्टीपल पोजीशंस पे अगर आपके पास ब्रांचिंग्स प्रेजेंट है, तो बोलता है तो आपको उन मल्टीपल पोजीशंस की ब्रांचिंग को भी लीस्ट नंबर देना है ऑन एडिंग अप। सबको ऐड करके देखें तो दैट नंबर शुड कम आउट टू बी लीस्ट। सर मतलब ये देखो, ये क्या है, अपने आप येलो चलने लग जाता है, अपने आप ग्रीन चलने लग जाता है? ग्रीन हो रखा फिर भी येलो चल रहा है। हाँ वही मुझे भी लग रहा है, डजंट मैटर। ए है बेटा पेरेंट, तो मुझे पता लग रहा है दिस इज द पेरेंट। अब बेटा ब्रांचिंग अगर हम चेक करते हैं तो 3 ब्रांचेस है। सो अगर यहाँ से हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो लोकेंट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं बेटा? 2 3 एंड, अगर इधर से चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो लोकेंट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं? 2 6 एंड 7। तो मुझे दिख रहा है बेटा लोवेस्ट ये है, तो दैट वुड बी अडॉप्टेड, द अदर वन वुड नॉट बी अडॉप्टेड बिकॉज नीचे वाले में बेटा आपका नंबर ज्यादा आ रहा है। आप ऐड करके देख लो, 2 + 6 दैट इज 8, 8 + 7 इज 15। ऊपर वाले में 7 + 5 आ रहा है दैट इज 12 आ रहा है, तो ऊपर वाला वुड बी एक्सेप्टेड, द सेकेंड वन वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सेम ब्रांच होगी तो ही ऐसा होएगा, ब्रांचेस भी डिफरेंट हो सकती थी। लाइक दिस पेरेंट, अगेन दिस, इस पेरेंट में नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर से अगर आप नंबरिंग चेक करते हो तो इट इज 2, 4, नीचे से अगर आप चेक करते हो तो 4, तो दिस वुड बी अडॉप्टेड, दिस वुड नॉट बी अडॉप्टेड। बोलो बेटा पक्का? आगे चलें। फिफ्थ और छोटे छोटे से रूल्स हैं कुछ, जैसे मान लो ये कंपाउंड है बेटा। अब लास्ट रूल बता रहा हूं, ये अच्छे से सुन लो, उसके बाद फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ एग्जाम्पल बेटा। तो सबसे पहला काम क्या, लोएस्ट कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट चेन, ये रही। इस longest carbon parent chain में we need to number the carbon chain in such a way that we should give the least number to the branch. So 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? 3 और 4 पे। क्या सेम ब्रांचेस हैं या डिफरेंट है? अगर सेम ब्रांचेस होती है तो वी कैन राइट इट टू बी डाई ट्राई, डिपेंड्स कितने ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं?
तो डाई यूज कर सकते हो। किस किस पोजीशन पे है? तो बेटा नंबर और नंबर के बीच में हर समय क्या आता है? कॉमा आता है। नंबर एंड नंबर वुड ऑलवेज बी हैविंग कॉमा, ये रूल है। आप अगर गलती से कुछ और लगा दोगे तो गलत है, दैट्स अ रूल। उसके बाद नंबर लेटर के बीच में हर समय क्या आएगा? डैश आएगा, हाइफन आएगा, डैश आएगा। एंड अब क्या लिखते हैं आपको? डाई, सबसे पहले ब्रांच का नेम आता है बेटा, उसके बाद आपके पास किसका नेम आता है? पेरेंट चेन का नेम आता है। कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? 7 कार्बन की पेरेंट चेन, और सिंस एल्केन की चेन है तो इट वुड बी हेक्टेन। एंड ब्रांचेस आर एट 3 and 4। किसकी है? फर्स्ट लेटर ऑफ इट शुड बी कैपिटल। किसी भी आयुपैक नेमिंग का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ऑल अदर शुड बी। एंड पेरेंट इज ऑफ, दिस इज द ओवरऑल आयुपैक नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। हेप्टेन है तो हेप्टेन हो जाएगा। दिस इज हेप्टेन बेटा, हेक्सेन नहीं है बच्चे, हेप्टेन है। ओह, वी वुड राइट इट टू बी हेप्टेन। बोलो बेटा, पक्का? क्लियर टू एवरीवन? अंकित चले आगे, कैसा कोई डाउट है? चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखोगे। देखो लाइक दिस, सबसे बेसिक एग्जांपल्स करा रहा हूं अभी, कोई टिपिकल एग्जांपल नहीं, पहले बेसिक से सीखते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट चेन ये रही बेटा। नंबरिंग वी नीड टू डू फ्रॉम हियर। नंबरिंग के सेकंड कार्बन पे देयर इज अ मिथाइल ग्रुप, तो 2 पे, एंड पेरेंट इज ऑफ 6 कार्बन एटम, सो वी कॉल इट टू बी, बोलो बेटा, क्लियर? अब अगर मान लो हमारे पास सेम ब्रांच बट इट इज बीइंग प्रेजेंट एट द सेम नंबर, ये है बेटा मान लो। सो पहले तो पेरेंट। अब ऐसा नहीं है बच्चा कि सेम नंबर पे ब्रांच है तो हम एक ही बार लिख दे काम चल जाएगा। अगर 2 ब्रांचेस हैं तो 2 नंबर लिखने पड़ेंगे, चाहे सेम नंबर है वो। किस पोजीशन पे है? 3rd पे, तो 3 कॉमा डाई मिथाइल, पेरेंट किसकी है? बोलो बेटा, पक्का? फॉर एग्जाम्पल अगेन द पेरेंट, अब बेटा कहीं से भी नंबरिंग कर लो, सेम लोकेंट्स आ रहे हैं, आप चेक करोगे अगर तो 2 और 6, 2 और 6 फ्रॉम एनीवेयर यू कैन नंबर इट अप, आंसर वुड कम आउट टू बी सेम। तो 2,6 डाइमिथाइल एंड पेरेंट इज ऑफ हेप्टेन। ये है बेटा पेरेंट है, पेरेंट के साथ में देर आर 2 ब्रांचेस, 1 ऑफ CH3 एंड 1 ऑफ CH2CH3, तो पेरेंट तो यही दिख रही है हम लोगों को। पेरेंट के साथ में ब्रांचेस एंड बोथ द ब्रांचेस आर एट द सेम नंबर, दैट इज 4th, बट दोनों ब्रांचेस अलग अलग है। तो अगर अलग अलग ब्रांचेस होती हैं तो वी हैव टू नंबर द, गिव द नेम ऑफ द ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली जो भी पहले आता है पहले उसको लिखोगे,
उसके बाद अल्फाबेटिकली जो आता है वो, कभी भी हम नंबर से आगे और पीछे नहीं लिख सकते। नंबर पहले हो सकता है 5 आ रहा हो, बाद में 3 आए, बट अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको बाद में। यहाँ पे तो दोनों सेम आएंगे, क्योंकि बच्चे ये ब्रांच कौन सी है, इथाइल, ये ब्रांच कौन सी है, मिथाइल। किस पे है, 4 पे, तो 4 पे इथाइल, बिकॉज अल्फाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट, देन 4 पे मिथाइल एंड पेरेंट इज ऑफ, बोलो बेटा, बोलो, क्लियर है बात, पक्का? जल्दी से नोट डाउन करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ तो कोई डाउट, जल्दी नोट डाउन करो। हाँ जी, कोई डाउट है, जल्दी से नोट डाउन करते हैं। राइटिंग डाउन फ्यू एग्जांपल्स, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, और मैं डिस्कस करूंगा अभी आप लोगों से जल्दी से। स्टार्ट विद इट। ध्यान से करना। चलो करो स्टार्ट जल्दी से। हाइफेन नहीं डाला, बिल्कुल ठीक है। 4 इथाइल, 4 मिथाइल ऑक्टेन, हाइफेन डालो उसमें। गो फॉर इट फास्ट बेटा। चलो देखो बेटा, इधर देखो, कुछ कुछ रूल्स थे जो आप लोगों ने चेक नहीं किए होंगे, अब देख लेना और आगे ध्यान रखना। सी,
ये तो बहुत सिंपल था बेटा, स्ट्रेट चेन क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन। इस पेरेंट में 1 2 3 4 5 6 7 एंड, तो बेटा 2 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल कम्स फर्स्ट। इसमें भी मेरे बच्चा पेरेंट ही हो जाएगी। इस पेरेंट पे नंबरिंग अगर आप चेक करते हो, कहीं से भी नंबर दो, 4 मिल रहा है बेटा। सो बच्चे 4 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है, और पेरेंट इज ऑफ। आगे चलते हैं, पेरेंट ये रहा, नंबरिंग ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 एंड 2 और 3 पे मिथाइल है, 5 पे इथाइल है, सो 5 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल। आप एक चीज सुन लेना, आप लोगों ने किसी किसी ने शायद किया भी होगा, 2,3 डाइमिथाइल को पहले लिखा होगा और इथाइल को बाद में लिखा होगा, क्योंकि सर डाइमिथाइल का डी और इथाइल का ई, अल्फाबेटिकली डी कम्स फर्स्ट। दैट इज रॉन्ग बेटा, हम लोगों को डाई ट्राई से नहीं चेक करना, हमको मेन नेम से चेक करना है। तो इसका मेन नेम क्या है, मिथाइल एम ई। गॉट इट। आगे चलते हैं, दिस वुड बी द पेरेंट, दिस वुड बी द पेरेंट, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ये पेरेंट नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से देखा नहीं, शायद आपको पेरेंट और मिल सकती थी। चेक करके देखो जरा, पेरेंट में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 है ना यहाँ पे, तो 9 हो गए। अगर मैं C2H5 को लिखना चाहता तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, yes or no? I could have written it like this. अब चेक करो, अब 3 ब्रांचेस हैं आपके पास, किस पे, 3 1 2, तो 2 3 2 3 7, so number name would come out to be 2, 3, 7 trimethyl and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nonane. बोलो बेटा, क्लियर। अब यहां पे एक और रूल लग रहा है बेटा, आप ध्यान से देखना, यहां पे एक और रूल लग रहा है। अगर आप इसमें चेक करते हो बच्चा, तो दोनों साइड से अगर नंबरिंग कर रहे हो तो नंबरिंग इज कमिंग आउट टू बी सेम। एक साइड से मिथाइल को 3 मिल रहा है, इथाइल को 5 मिल रहा है, दूसरी साइड से इथाइल को 3 मिल रहा है, मिथाइल को 5 मिल रहा है, बट लोकेंट्स आर कमिंग आउट टू बी सेम, दैट इज 3,5 फ्रॉम आइदर साइड। बोलता है कभी भी ऐसा हो दैट आपका लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो रहा हो, फेल हो गया ना यहाँ पे, तो दोनों जगह से ही सेम आ रहा है, बट दोनों से नेम अलग अलग आएगा, तो वी हैव टू गिव प्रेफरेंस टू द ब्रांच विच कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लीस्ट मिलना चाहिए, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको चाहे ज्यादा मिल जाए, वी डोंट केयर अबाउट इट। सो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथाइल, सो नंबरिंग शुड बी डन लाइक दिस। सो नेम क्या हो गया बेटा, 3 पे कोई डाउट्स, पक्का। अब बेटा यहाँ पे अगर आते हैं बच्चा, तो फिर पेरेंट यही हो गया, इसमें भी सेम वही काम करोगे आप, क्या, नंबरिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दोनों साइड से 4 और 5 मिल रहा है, बट मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो मिथाइल को वी वुड बी गिविंग द लीस्ट नंबर। तो 4 पे मिथाइल, 5 पे प्रोपाइल, एंड पेरेंट इज ऑफ 7 9 का 8 कार्बन एटम्स, ऑक्टेन।
इसमें फिर गलत किया होगा हम लोगों ने, क्योंकि पेरेंट ये होगी, पता था मुझे, मैंने जानबूझ के दिया था, मुझे भी पता था गलत होगा। अब अगर आप नंबरिंग चेक करोगे बेटा तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 7 पे दो मिथाइल है और पेरेंट इज ऑफ नोनेन, 9 कार्बन एटम्स आप चेक कर सकते हो। सो द नेम वुड बी 3,7 डाइमिथाइल नोनेन। 3,7 dimethyl nonane. Is this clear? All of us? आओ जस्ट बोल बेटा। बेटा नंबर चेक करना, नंबरिंग चेक कर एक बार। C2H5 को ओपन करो, CH2 CH3 लिखो दोनों साइड पे, थर्ड पे आ रहा है और सेवेंथ पे आ रहा है, ठीक है अंकित? नेक्स्ट पेरेंट वुड बी दिस, इस पेरेंट के साथ नंबरिंग वहां से ही होगी, साफ साफ दिख रहा है तो। बेटा 3 मिथाइल है किस पे, 2 पे, 3 पे और 6 पे, और एक इथाइल है, सो द नेम वुड बी 2 3 6 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। Am I clear? एंड लास्टली फिर से बेटा पेरेंट शायद हम लोगों ने गलत चूज करी होगी, दिस वुड बी द पेरेंट। आप चेक कर सकते हो जो आपने चूज करी होगी उसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन आइटम्स आ रहे होंगे, जो मैंने चूज करी है उसमें 8 आ रहे हैं, जो आपने चूज करी होगी उसमें 7 आ रहे होंगे, एंड द वन विच आई हैव चूजन इट इज हैविंग विद 8 कार्बन आइटम्स, सो दिस वुड बी द पेरेंट। अब इस पेरेंट में बच्चा सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है एंड फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल है, तो नेम हो जाएगा 5 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। 5 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। हाँ गुंतास डाउट है बेटा? अमन क्लियर? पक्का? जल्दी से नोट डाउन करो, जो भी गलत थे ठीक कर लो फास्ट। हाँ जी बेटा। प्रोपेन कहाँ पे दोस्त? प्रोपाइल कैसे हो जाएगा दोस्त, ये तो पेरेंट में काउंट हो गया ना बच्चे, 2 ही कार्बन की तो है ये, इथाइल ही तो हुई, प्रोपाइल थोड़ी ना, तो पेरेंट में आ गई है। क्यों? क्योंकि 3 4 5 6 7 8, अगर तूने प्रोपाइल माना है तो वहां 7 आ रहे होंगे, चेक कर ले, हेप्टेन लिखा होगा तूने, इसलिए तो पेरेंट ही होगी 8 की, वो हमने पेरेंट ही गलत चूज कर लिया है, दैट्स व्हाई। हो गया क्लियर एवरीवन? हाँ हाँ है, क्यों? नहीं खत्म होंगे बेटा मोमोज। देखो इधर एक एग्जांपल करा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान दोगे इधर अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अभी तक जो आपने करे थे बेटा, मेन चेन के साथ में एक सिंगल ब्रांच आ रही थी, इथाइल हो चाहे मिथाइल हो चाहे प्रोपाइल हो चाहे एनी अदर। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है ब्रांच इन ब्रांच कॉन्सेप्ट, एक ब्रांच के अंदर और ब्रांच आ रही है, मल्टीपल ब्रांच कॉन्सेप्ट। जैसे
अब वो वाला कंपाउंड नहीं है जो आपने किया है, ब्रांच एक ही है बट उस ब्रांच में भी यहां से ब्रांच चली, क्या वो ब्रांच एक ही डायरेक्शन में जा रही है? वो राइट भी गई, वो लेफ्ट भी गई, वो अप भी गई, मतलब दिस इज अ ब्रांच इन ब्रांच कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान से सुनना, एक ही एग्जांपल बता रहा हूं बस अच्छे से। सबसे पहले पेरेंट, पेरेंट क्या हो जाएगी बेटा? यही दिख रही है वो तो हमें। तो ब्रांचिंग किस पोजीशन पे है? फोर्थ पे। किसकी ब्रांच है? यहां से चले आप, अब इसमें भी आपको मेन पेरेंट चेन देखनी पड़ेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन की कितनी बन रही है। यहां से जो आप चले इधर से, या तो आप राइट जाओ या आप लेफ्ट जाओ या आप अप जाओ, आपकी मर्जी है। मैक्सिमम जितने भी कार्बन हो उसको पेरेंट मानेंगे। तो यहां तो मुझे सेम दिख रहे हैं, दो ही दिख रहे हैं हर जगह, ये देखो, चाहे ये ले लेता दो, चाहे ये ले लेता दो, और इस कार्बन पे दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप्स अटैच हो रखे हैं, हाँ या ना? ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे ब्रांच, इन ब्रांच के फर्स्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। इतना काम चूज करना था, हो गया, अब नेम लिखना है बस। किस पोजीशन पे ब्रांच है? जो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है दैट नीड टू बी रिटन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सी ब्रांच है? दो ब्रांचेस है मिथाइल की। किस पोजीशन पे? दोनों वन पे है। किसकी है? मिथाइल की है, सो इट वुड बी डाइमिथाइल। और ये क्या है? दिस थिंग, बोलो, इथाइल, नॉट इथेन। ब्रांच है ना बेटा ये तो। सो 4 पे 1,1 डाइमिथाइल, ब्रांच बंद। ब्रांचिंग को तो नेम दे दिया ना, पेरेंट का नेम दो, 4, 5, 6, 7, 8, that's it. This would be the name of the compound. बोलो बेटा, समझ में आया ब्रांच इन ब्रांच कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑल ऑफ अस जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन कर ले यार, एक ही तो एग्जांपल है ओजस। हाँ जी, 2 मिनट नहीं जाता तो कुछ हो जाता। दिस इज अ ब्रांच इन ब्रांच कॉन्सेप्ट। ब्रांच इन ब्रांच कॉन्सेप्ट होता है एक ब्रांच के अंदर और मल्टीपल ब्रांच आती है। जैसे ये ब्रांच थी, ये ब्रांच ऊपर भी जा रही है, राइट भी जा रही है, लेफ्ट भी जा रही है, मतलब इट इज हैविंग अ मल्टीपल ब्रांचेस इन अ सिंगल ब्रांच। So whenever there is a case that multiple branches are there in a single branch, we call it to be complex substituent. उसमें भी हमको पेरेंट देखनी पड़ती है। तो इसमें पेरेंट देखूं, चाहे ऊपर जा रहा हूं, चाहे राइट जा रहा हूं, चाहे लेफ्ट जा रहा हूं, 2 कार्बन की पेरेंट आ रही है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल है, वही हमने दिया। फोर्थ पे ये ब्रांच थी, इस ब्रांच की फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल, और ये किसकी ब्रांच है? इथाइल की ब्रांच है। पेरेंट क्या है? ऑक्टेन का है। That's it. Clear? चलो